नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं अपने कार्यक्रम क्या कहती है कुरान में और बैठे हमारे साथ स्वामी जी जानने के लिए क्या कहती है कुरान। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। आज हम आपसे जानना चाहेंगे गीता और कुरान में नारी शक्ति के बारे में क्या लिखा गया, क्या वर्णन है नारी के बारे में। देखिए, नारी शक्ति का अगर आपको गीता और कुरान का डिफरेंस बताया तो आप एक बार फिर इस बार कुरान को ऑन टॉप ऑफ द ऑल अपने आप ही आप दर्जा दे देंगे। कैसे? देखिए, गीता के अंदर जो वर्णन किया है ईश्वर ने, गीता भी भगवान की और कुरान भी भगवान की। गीता के अंदर जो पुरुष मेरी इबादत करेगा, जो पुरुष मेरी पूजा करेगा, जो पुरुष ये तरह से जिएगा, जो पुरुष 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 करके ही सारे अध्याय में आ रहा है। गीता और कुरान दोनों में नहीं, गीता में जी, गीता में पुरुष का चल रहा है, पुरुष का वर्णन। जो पुरुष मेरी पूजा करेगा, जो पुरुष इस तरह से जिएगा, जो पुरुष ये ऐसा जीवन जिएगा। और कुरान के अंदर जो है, देखिए, नारी का वर्णन तो है ही। जैसे इनको हिजाब के बारे में बता रखा है, जैसे चुन्नी के बारे में बता रखा है, अपना पर्दे के बारे में बता रखा है। नारी के लिए तलाक की आयतें, ये आयतें, वो आयतें, बंटवारे की आयतें, सैकड़ों आयतें हैं नारी का बहुत। मगर देखिए, कुरान के अंदर अगर आप बड़ा डीपली जैसे उस व्यक्ति ने अध्ययन किया, जब आप डीपली अध्ययन करेंगे तो आपको एक छोटा सा किस्सा बताते हैं कुरान का। एक कुरान का एक किस्सा है यूसुफ का और जुलेखा का। यूसुफ और जुलेखा एक लेडी है जिसका कुरान में नाम नहीं है, हदीसों से नाम निकल कर आया या पता नहीं, जैसे भी है। कुरान में जुलेखा नाम नहीं है मगर यूसुफ का नाम है। तो यूसुफ एक ऐसा पैगंबर थे जो बचपन में दूसरे भाई उनको कुएं में डाल देते हैं, वो किसी मुसाफिरों के हाथ पड़ते हैं। वो फिर मुसाफिर किसी सेनापति जो था, मंत्री तो था, अजीज जो देश का, में लिखा हुआ है। हाँ, जो मंत्री के हाथ लगता है दूसरे देश के, वो मंत्री अपने घर ले आता है, उस बच्चे को पालता है। उस मंत्री की वाइफ होती है जुलेखा। अब जुलेखा नाम एक काल्पनिक ही होगा, नारी शक्ति की बात चल रही है तो हम जुलेखा नाम, क्योंकि हदीसें बता रही हैं, जुलेखा के ऊपर डाउट है, उसको अपना डाउट है, मगर नारी शक्ति का इसके अंदर एक वर्णन है। तो देखिए, वो जुलेखा जो है वो यूसुफ को पालती है। जब यूसुफ जवान हो जाता है, बड़ा सुंदर हो जाता है, तो जुलेखा जो डीम्ड मदर थी, मगर वो कहीं ना कहीं उससे अपनी शुरू हो जाती है प्यार मोहब्बत की बातें। वो यूसुफ के ऊपर डोरे डालती है, यूसुफ के साथ किस तरीके से वो कोशिश करती है कि मैं इसके साथ वो हो जाऊं। तो उसमें क्या होता है कि वो पकड़े भी जाते हैं, वो फिर मंत्री आ जाते हैं एक बार घर पे। दोनों की भागा दौड़ी चल रही थी। यूसुफ, कुरान के मुताबिक यूसुफ डिनाई कर रहे थे और जुलेखा ही पीछे पड़ी हुई थी। तो अब देखिए, जब वो मंत्री आ जाता है, दरवाजे पे खड़ा मिलता है वो मंत्री, तो उसके बाद वो कहता है जुलेखा को, तुम औरतें बहुत तेज हो भाई, तुम माफी मांगो इससे। जब वो किस्से की डीप में जाते हैं, पहले तो वो कहती है, सीधा सीधा इल्जाम लगाती है कि यूसुफ मुझे पकड़ रहा था, ये था वो था, मगर वही कमीज फटने का किस्सा है। कोई याद आता है एक विटनेस, वो कहता है कमीज आगे नारी शक्ति की, बिल्कुल। हाँ, तो वो नारी शक्ति के ऊपर ही आप होता है। तो वो जो है वो इल्जाम लगाता है कि वो पता चलता है कि जुलेखा जो है दोषी है। तो मंत्री कहता है अपनी वाइफ को, भाई तुम माफी मांगो। अब देखिए, यहां बात खत्म नहीं हुई। अब आप देखिए नारी शक्ति का, ये पिछला लंबा किस्सा है। तो अब देखिए नारी शक्ति का, देखिए वो रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद भी मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती कि यूसुफ उसको घर से निकाल दे। अब देखिए, उसके चर्चा शहर में शुरू हो जाते हैं, मंत्री की हिम्मत नहीं उसको घर से निकाल दे। अब शहर की जो दूसरी किट्टी पार्टियां करती, आज भी किट्टी पार्टियां, तब वो बड़ी बड़ी जो शहर की औरतें थी, उनको पता चलता है फलाने मंत्री की बेगम अपने गुलाम के चक्कर में पड़ गई है। वो मीटिंग करती है, वो उनको भी बुला लेती है, पार्टी करती है, सबके सामने चक्कू रख देती है, फिर कहती है नौकर उसको, यूसुफ को, कि आ भाई तू इनके सामने चाय कॉफी लेकर, जो भी है। वो आता है तो सारी की सारी औरतें हक्की बक्की हो जाती हैं। वो सब अपनी हाथ काटने को पड़ती है, तो बड़ा, ये तो फरिश्ता है कोई इतना सुंदर, तो तू सही। तो वो कहती है, बताओ इसके चक्कर में मैं हूं, तुम लोग बताओ मैं कोई गलत हूं? ये तो कोई नूर का, ये तो कोई फरिश्ता है। अभी वो मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती उसको निकालने की। तो देखिए, मंत्री की हिम्मत नहीं है उसको निकालने की, पूरे शहर में चर्चा हो गई, पूरी ये हो गई। अल्टीमेटली फिर लास्ट में जाकर कुछ निशानियां देखकर उसको जेल में डाल दिया गया। तो कुछ निशानियां, ये सब बड़ी भेद की बातें। मगर आपको नारी शक्ति पार्ट 1, नारी शक्ति पार्ट 2 देखिए। फिरौन के राजा के टाइम पे, फिरौन के जो थे बच्चे, जो मिस्र में जब ये लोग, ये जो यहूदी वहां जाकर बसे थे, यहूदी इसीलिए मूसा को अपना पैगंबर मानते हैं ना, कि मिस्र में जाकर बस गए थे। अच्छा, एक तो हमारी जितनी भी वीडियोस है ना, इसको देखने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि किसी मौलवी की हेल्प जरूर लें। अल्लाह वाले भी मौलवी की हेल्प लें, क्योंकि उनको भी ज्यादातर को पता नहीं है, बस मोटी मोटी बातें पता है। जैसे आपको राम सीता की कहानी पता है, कृष्ण का पता है, मगर डेप्थ में नहीं पता ना। तो वो फिरौन जो है, फिरौन के टाइम पे यहूदी अपने बच्चों को मार देते थे, लड़कियों को मार देता था फिरौन,
लड़कों को मार देता था, लड़कियों को जिंदा छोड़ता था अपने काम लाने के लिए। तो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को नदियों में डाल देते थे, छुपा देते थे, कहीं दूसरे देश में डाल आते थे कि बच्चे हमारे मरे ना। तो जब मूसा की मदर उसको संदूक में डालकर दरिया में डाल देती है, देखिए यहाँ क्रिश्चियन वाली वही बातें निकल कर आ रही हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि समुद्र के ऊपर पुल बना देना पत्थरों का, ये कुरान का वर्णन है। कांच के ऊपर पांव रख के फर्श का पानी का, ये कुरान का वर्णन है। और 5 वो चले गए और 7 में उनका कुत्ता था गुफा में, ये कुरान का वर्णन है। तो कुरान में इतने वर्णन है, इतने वर्णन कि कोई सनातनी जब सुनेगा तो पेट पकड़ पकड़ के हंसेगा कि ये तो हमारी गीता के प्रवचन है, ये तो हमारी रामायण के प्रवचन है। तो चलिए बात नारी शक्ति पे दोबारा आती है जी। तो जो आपको बताया कि फिरौन की वाइफ, उस बक्से में जो बच्चा दरिया में बह रहा होता है, फिरौन की वाइफ उसको उठा लेती है। अब देखिए दुश्मन प्रजाति का बच्चा, दुश्मन थे मिस्री जो थे, वो यहूदी जो थे, फिरौन की एंटी पार्टी थी। अब उनका बच्चा फिरौन की वाइफ उठाती है और कहती है क्यों ना हम इसको पाल लें। तो देखिए नारी शक्ति, फिरौन अपनी वाइफ को ये नहीं कहता कि ये दुश्मन का बच्चा है, ये नहीं कहता कि हम हम मिस्र के लोगों को छोड़कर हम यहूदियों का बच्चा गोद ले ले, जो हमारे राजपाट का, सल्तनत का, हमारी एम्पायर का मालिक बन जाएगा। मगर क्योंकि नारी ने कहा तो फिरौन चुप रहा। फिरौन ने कहा कर लो भगवान, यही कर लो। अब देखिए नारी शक्ति, आगे चलते हैं। अल्लाह अपने मुंह से, मोमीन केवल धरती पे 2 ही लोगों को बोल रहा है। अल्लाह मोमीन ना तो नबी को बोल रहा है, ना इंसान को बोल रहा है, ना आदमियों को बोल रहा है। अल्लाह मोमीन केवल 2 ही शब्दों को, 2 ही लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मरियम ईसा की मां और एक फिरौन की वाइफ आशिया। ये सब कुरान की बातें हैं, ये सब कुरान की बातें। हदीस जब आएगा आपको बता दिया जाएगा ये हदीस की बातें हैं। कुरान जब आएगा, यहां 99% बातें जो ऑथेंटिक अभी आपको इस वीडियो में, सीरीज में बताई जाएंगी, वो कुरान की बताई जाएंगी। हदीस का साथ में जब भी बात होगी, हदीस का वर्णन हो जाएगा, ये हदीस का है। तो ये कुरान की बातें हैं। अब आप देखिए कुरान में एक आयत आती है कि मैंने जब भी नबी भेजे धरती पे, मर्द ही भेजे। यह आयत 3 बार आती है, 2 बार क्लियर कट में, 1 बार में मिक्सिंग में। तो देखिए जब सुनने वाले, बोलने वाले, कहने वाले, मस्जिद वाले, नमाज वाले, आने वाले, जाने वाले, बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, लड़ने वाले, भिड़ने वाले, ये जब सब मर्द ही हैं, तो ये आयत कहां से घुसड़ जाती है बीच में, मैंने जब भी भेजे मर्द ही भेजे। तो इसका मतलब कोई नारी इन्वॉल्व है इन सारे खेल के अंदर। मैं भी वही जानना चाह रहा था कि हर बार आदमी जो अवतार होता है वो आदमी ही क्यों भेजा जाता है? देखिए अवतार, इसका कारण सुनिए। अब यहां पर देखिए कृष्ण भगवान अवतार, राम भगवान अवतार, हनुमान भगवान अवतार, शंकर भगवान अवतार, मगर दुर्गा मां अवतार नहीं आपने सुना होगा, लक्ष्मी मां अवतार नहीं सुना होगा। ये बड़े भेद की बातें भाई साहब। ये बातें जब आपको समझ आ जाएंगी कि शुक्रवार ही नारी का दिन है सनातन धर्म में, और शुक्रवार ही है इस्लाम का दिन। जुम्मे का जो मानते हैं वो लोग शुक्रवार को ही मानते हैं। वहां नारी की आपको इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कुरान के अंदर। यहां शुक्रवार है, वहां वो कहते हैं जब भी मैंने भेजा नबी मर्द ही भेजा। तो इसका मतलब ये नारी है भेजने वाली जी। इसका मतलब नारी कोई ऐसा रोल है कि जब ये सारे करने कराने वाले मर्द हैं। अब आप लोग एक कमरे में 10 मर्द हैं, तो आप नारी का उल्लेख क्यों कर रहे हैं उसके बीच में? अचानक ये नारी कहां से आ गई? तो इसका मतलब ये बातें जब समझ आएंगी इस्लाम वालों को भी, तो दवाइयां खा के सोएंगे सनातन धर्म वाले भी नींद की, और इस्लाम वाले भी। नारी शक्ति का वो आलम है कि इस्लाम धर्म के अंदर नारी शक्ति को बस समझिए वो दूसरा भगवान का रूप है नारी। सारे संसार में एक चर्चा रहती है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां इस्लाम वाले खुशहाल रहते हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ये सत्य बात है। भारत, एक तो भारत सेंटर ऑफ द अर्थ है, जियोलॉजिकली, भूगोल से नहीं। देखिए 2 ही चीजें हैं धरती पे, एक मनुष्य, एक भगवान। मनुष्य का सेंटर, सारा मनुष्य का केंद्र क्या है? ईश्वर की भक्ति। कारोबार है, व्यापार है, डेवलपमेंट है, वो सब मनुष्य के अपने हाथों की तरक्की है। मगर जिस शरीर को बनाया जिसने, जिस दिमाग को बनाया जिसने, उसकी इबादत मनुष्य का केंद्र है। अब देखिए भगवान जो है धरती पे, कुरान कहती है कि धरती पे मेरा एक केंद्र मुकाम है। कुरान कहती है जी। बाइबल के अंदर भी हिंदुस्तान शब्द है। अब देखिए कुरान के अंदर लिखित में है हिंदुस्तान शब्द आ रहा है, ओल्ड टेस्टमेंट में हिंदुस्तान शब्द आ रहा है, हिंदुस्तान। तो कोई बता सकते हो कुछ चैप्टर क्या है? आपको चैप्टर्स की तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन की सीरीज चल रही है। चैप्टर जब कुरान के अभी आने वाले समय में आपको कुरान का
आयत नंबर बताया जाएगा, क्योंकि अल्लाह वाले भी जितनी ये वीडियो देखेंगे वो सब हैरान होंगे। वो मौलवियों से पूछेंगे जी ये कहाँ लिखा है, जी ये कहाँ लिखा है, जो बता रहे ये कहाँ लिखा है। गीता वाले पूछेंगे अपने पंडितों से कि ये जो बातें बता रहा है खोद खोद के ये कहाँ से लिखी हुई, तो वो पंडित बताएंगे। देखिए वो बताता है कि वो जब सरकारी स्कूल में एक सदर बाजार में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता तो एक कमल नयन सचदेव इंग्लिश के टीचर होते थे, तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड आता था तो वो गवर्नमेंट स्कूल था तो वो अपने बच्चों को बोलता था उठाओ देखो कनेक्टिविटी का मतलब देखो, मैं नहीं बताऊंगा। तो बच्चे कहते थे सर आप तो टीचर हो, तनख्वाह आप ले रहे हो। कह रहे नहीं, तुम कनेक्टिविटी लेकर जाओ, डिक्शनरी में ढूंढो। तो उसे पता है कि सीधा ये कनेक्टिविटी नहीं ढूंढ पाएगा, कनेक्टिविटी से ऊपर नीचे इसको कनेक्शन दिखाई देगा, कनेक्शन दिखाई देगा, अलग अलग वर्ड दिखाई देंगे, तो 15 वर्ड पढ़ेगा तब कनेक्शन पे पहुंचेगा, तो इसको 14 वर्ड्स का और मतलब पता चलेगा। तो देखिए इसीलिए जो है कुरान का आपको जो बताया जा रहा है कि केंद्र मुकाम धरती पे एक है, कि कुरान कहती है कि धरती पे एक केंद्र मुकाम है जहां मैं अपना रसूल भेजता हूं, वो रसूल चेतावनी देता है, उसके बाद धरती पे सुधार होता है, सुधरते नहीं है तो मैं सबको मार देता हूं, थोड़े से लोग छोड़कर एक नया युग शुरू करता हूं। तो देखिए रसूल इस बार साइंटिफिकली साबित हो जाएगा। वो जो बंदा लगा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं, सब जगह डाटा दे रहा है, यहाँ भगवान उसकी हेल्प कर रहे हैं। कोरोना आ गया, कोरोना वो 2019 की वीडियो से बता रहा था, आज 21 आ गया। कोरोना उल्टा लटक जाए, सारा विज्ञान उल्टा लटक जाए, सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, अस्पताल, पूरे प्रेसिडेंट, पूरा वर्ल्ड WHO उल्टे पंखे से लटक जाए, कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं। कोरोना ईश्वर का दिया हुआ एक सिस्टम है, जब जब धर्म की हानि होगी धरती पर वो व्यक्ति आएगा, उसके साथ भगवान सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाएंगे कोरोना के, और वो डॉक्यूमेंट वो कोरोना को सर्टिफाइड करेगा, कोरोना उस आदमी के माइक उसकी बॉडी को सर्टिफाइड करेगा। तो देखिए जब इस बार रसूल क्लियर हो जाएगा कि रसूल ये तो वही है भारत का जो आदमी बता रहा है जो भगवान से मिला है ये वो, उसके बाद केंद्र मुकाम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए केंद्र मुकाम है भारत, तो भारत में जो रह रहा है वो तो सुखी होगा ही होगा। हाँ हमारे यहाँ जो अव्यवस्था है ये आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया, क्योंकि राजा जो है, शासक जो है वो न्याय नहीं कर रहे, न्याय प्रणाली खराब हुई पड़ी है। न्याय प्रणाली की वजह से पूरा मंड कंड मरकंड बचा हुआ है सारी देश की। बाकी जहां तक रही भारत की भगवान की पूजा की बातें, तो इस्लाम धर्म भी यहाँ खुश है, क्योंकि भगवान का ये केंद्र मुकाम है। और यहाँ पर अब देखिए कुरान में एक आयत आती है कि मक्का के आसपास लोग उचक लिए जाते हैं। तुम्हें कितनी शांति से तुम्हें फल फ्रूट है, जहां पर कितने अमन से तुम्हें वहां पर रहने की जगह मिली। तो ये बात अल्लाह क्यों कह रहे हैं कि काबा के आसपास लोग उचक लिए जाते हैं, जबकि तो आप देख लीजिए अरब क्षेत्र में अशांति शांति है, सब आपस में भिड़े पड़े हैं, लड़ रहे हैं, इजराइल वाले लड़ रहे हैं, ईरान, इराक, सीरिया, यमन, इतने गिरोह बने हुए, इतने गुट बने हुए हैं, इतनी अफगानिस्तान के अंदर एक दूसरे को तालिबान को मारने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर 72 फिरके सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं सब। इसमें कहीं भी अल्लाह का दोष नहीं है। अल्लाह और कुरान तो धरती के ऊपर 1000 धरतियां भी रख दी जाए तो इनका 1 ग्राम भी वजन नहीं ले पाएंगी। तो कुरान और अल्लाह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये धरती पे सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। धरती पे केंद्र मुकाम भारत है, भारत का रहने वाला चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो सनातन धर्म, वो खुश ही खुश रहेगा, जहां तक कि भगवान से रिलेटेड बातें होंगी। तो अल्लाह के बंदे भारत में मुसलमान बड़े शांति से, दूसरे देशों से बहुत ज्यादा शांति से रहते हैं, ये इसका कारण। तो ये मान लिया जाए कि हमारे किसी भी धर्म के अंदर जब नारी शक्ति का वर्णन होता है तो मतलब इज्जत के साथ देखा जाता है नारी को, और कोई भी गलत बात नारी के लिए नहीं आती। गलत बात यहाँ पर भी जो किस्सा बताया गया है वो कोई गलत बात किसी तरीके से नहीं है। नारी शक्ति क्या है वो शक्ति बताई गई है। हजारों लाखों मर्दों को इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज दिया जाता है कि नारी शक्ति तो ऐसी है कि बड़े बड़े पैगंबरों ने इनके आगे घुटने टेके, ईश्वर ने घुटने टेके, वहां नारी को भी अल्लाह बार बार कह रहे हैं कि तूने अपना चरित्र सही रखना है, तूने अपने आप को सही चलना है, तूने अगर यहाँ की हदें इतनी पार की तो तुझे भी मैं छोड़ूंगा नहीं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप देखते रहिए क्या कहती है कुरान।